बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की मैं अपनी वीडियो लेकर आया हूँ वो है एएसएफ की जॉब्स की डिटेल में आपको समझाऊंगा इसमें कि आपने ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई की मुकम्मल तफसीलात मैं आपको इसी वीडियो के अंदर समझाने वाला हूँ। ठीक है, कल की जो है वो वीडियो में मैंने बताया था कि इसमें कौन कौन सी वैकेंसीज आई हैं, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मैंने कल की वीडियो में बताई थी। लेकिन मैंने कहा था कि जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर मैं अप्लाई का मुकम्मल तरीक़ाकार जो है वो आपने अप्लाई कैसे करना है वो इन्फॉर्मेशन मैं आपको अब इसी वीडियो के अंदर गाइड करने वाला हूँ। तो बगैर टाइम वेस्ट किए मैं आपको सबसे पहले जो है वो इसमें अप्लाई करने का तरीका जो है वो गाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो आपने सबसे पहले गूगल पे आ जाना है। ठीक है, चाहे आपके पास मोबाइल है, चाहे आपके पास जो है वो पीसी है, लैपटॉप है, कुछ भी है, तो आपने गूगल के ऊपर ये लिखना है joinasf.gov.pk। ठीक है, ये वेबसाइट आपने जो है वो लिखनी है। तो इस तरह से जो है वो ये वेबसाइट आपकी ओपन हो जानी है। ठीक है, तो इसके ऊपर आप देख सकते हो जी कि यहाँ पर 3 ऑप्शन मौजूद हैं। एडवर्टाइजमेंट अगर डाउनलोड करनी है तो यहाँ से आप इसको ईज़िली डाउनलोड कर सकते हो इन्फॉर्मेशन देखने के लिए। उसके बाद सेकंड नंबर पर जो है वो अप्लाई ऑनलाइन का बटन मौजूद है, यहाँ से हमने इसको अप्लाई करना है। और थर्ड नंबर पर जो है वो अप्लाई की इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपने अप्लाई का तरीका कैसे करना है, क्या तरतीब है, वो यहाँ से आप देख सकते हो। तो अब मैं आपको सेंटर पे ले चलता हूँ जी, अप्लाई ऑनलाइन वाले बटन पे। इस पर आपने जब क्लिक करना है तो यहाँ भी आपसे लॉगिन मांगेगा। ठीक है, अब जैसे कि मैंने तो अपनी आईडी बनाई हुई है। ठीक है, तो अगर आपने नहीं बनाई हुई तो यहाँ पर आप देख सकते हो कोई मुश्किल नहीं है, साइन अप का बटन मौजूद है। तो पहले आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। ठीक है, जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर सिंपल से अपना आपने आईडी कार्ड नंबर लिखना है, इसमें डैशेज नहीं लगानी। उसके बाद अपना ईमेल एड्रेस लिखना है और यहाँ पर एक बार पासवर्ड और यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड लिखना है। ठीक है, पासवर्ड कुछ इस तरह से होना चाहिए कि पहला जो वर्ड है वो कैपिटल होना चाहिए, बाकी स्मॉल और बीच में नंबर्स वगैरह भी वो लाजमी होने चाहिए। ठीक है, तो आपने यहाँ से साइन अप करना है। ठीक है, साइन अप होने के बाद फिर आपने साइन इन वाले बटन पे आ जाना है। ठीक है, जब आप साइन इन पे करेंगे तो यहाँ पे आपने अपना ईमेल लिखना है और पासवर्ड लिखना है और लॉगिन वाले बटन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जब आप लॉगिन कर लोगे तो फिर नेक्स्ट विंडो डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक है, जहाँ से आपने सारी इन्फॉर्मेशन इनपुट करनी है और अप्लाई करना है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले एक चीज़ देख लें, लिखा हुआ है कि योर प्रोफाइल इज़ क्रिएटेड टू क्लिक हेयर टू फिल पर्सनल एंड एकेडमिक इन्फॉर्मेशन। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है ये वाली, हमने पहले इसको कंप्लीट करना है। जब तक इसको कंप्लीट नहीं करेंगे तो यहाँ पर ये देख सकते हो कि अप्लाई लिखा हुआ है ना, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मुझे ये अप्लाई नहीं करने देगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे देख रहे हैं क्या लिखा हुआ आ गया कि प्लीज़ फिल आउट पर्सनल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन एरर। ठीक है, तो इसलिए हमने सबसे पहले अपनी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर लिख लेनी है, उसके बाद हमने इसको अप्लाई करना है। तो जनाब आपने क्लिक हेयर वाले बटन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जब आप इस पर करोगे तो यहाँ पे आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने अपनी 30 KB की कोई भी पिक्चर अपनी जो है पर्सनल वो यहाँ पे अपनी अपलोड करनी है आपने। ठीक है, अच्छा, तो फिर उसके बाद आपने जो है वो यहाँ पे अपनी जो है मैंने बताया जैसे कि पिक्चर अपलोड करनी है। पिक्चर आपकी जो है वो ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, छोटी पिक्चर हो, मीन्स के 30 KB का साइज़ उसका हो। ठीक है, इससे ज़्यादा जो है वो यहाँ पे आप अपलोड नहीं कर सकते। और अगर करनी है तो यहाँ पे आप देख सकते हो जी कि लिखा है कि टू रिड्यूस योर पिक्चर साइज़ टू 30 KB यू मे बी यूज़ दिस लिंक। ठीक है, यहाँ से आप इस लिंक के ज़रिए आपकी पिक्चर अगर बड़ी भी है, ठीक है, तो आप इसको छोटा कर सकते हो, 30 KB का बना सकते हो। ठीक है, तो इसको हमने क्लिक किया। ठीक है, मैं आपको पूरा प्रोसीजर बता देता हूँ ताकि आपको कल जो है कोई मुश्किल पेश ना आए। ठीक है, तो उसके बाद ये विंडो ओपन होगी तो आपने रीसाइज इमेज इन KB में जो है इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, अपलोड इमेज करनी है जो भी आपने पिक्चर जिसको आपने लगाना है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं फर्दर कोई भी जो है वो अपनी मर्ज़ी की जो है ये पिक्चर लगा देता हूँ। ठीक है, कंप्रेस फाइल टू 30। ठीक है, यहाँ पे आपने लिख देना है 30 KB। ठीक है, लाजमी लिखना है आपने। उसके बाद कंप्रेस वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ जी कि योर प्रोफाइल इज़ रिड्यूस्ड बाय 70%। इतनी KB थी, अब इतनी इन्होंने बना दी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अब नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है जी कि गो टू डाउनलोड, इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया कि प्रीव्यू एंड डाउनलोड द इमेज, द डाउनलोड विल बी वैलिड फॉर 30 मिनट्स। ठीक है, उसके बाद अब आपने डाउनलोड इमेज वाले बटन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये देख सकते हो जी कि पिक्चर जो है वो डाउनलोड हो चुकी है। तो अब हम चलते हैं जी बैक। तो यहाँ पे आपने जो है वो आके अपलोड प्रोफाइल पिक्चर वाले बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, तो डाउनलोड पिक्चर जो है वो यहाँ पे ये दोनों थी मेरी, तो इनमें से कौन सी होगी जी? अभी टाइम हो रहा है 10:06, तो उस हिसाब से मेरे ख्याल से तो यही होनी चाहिए। चलो सेलेक्ट कर लेते हैं ना, जो भी हुई फिर पता लग जाएगा। ठीक है, ये वाली नहीं है।
तो अब ये देख सकते हैं कि पिक्चर मेरी सिलेक्ट हो चुकी है, ठीक है। तो इस तरह से आप भी जो है वो अगर पिक्चर बड़ी है तो इसको छोटा बड़ा कर सकते हो यहाँ से इस लिंक के थ्रू। उसके बाद आपने जो है वो नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है कि टेस्ट सेंटर, अपना टेस्ट सेंटर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब मीन्स कि आप जहाँ भी टेस्ट जो है वो इजीली दे सकते हो, जो भी आपका ज़िला है जो भी है, ठीक है। तो मैं फर्दर जो है कोई भी अपनी मर्ज़ी का सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद नीचे आपने डोमिसाइल सेलेक्ट कर लेना है। डोमिसाइल आपका कहाँ का है जी, पंजाब का है, सिंध का है, KPK का है, बलूचिस्तान, GP, फाटा, आज़ाद जम्मू कश्मीर, ठीक है। उसके बाद ये सिलेक्ट हो गया। उसके बाद आपने डिस्ट्रिक्ट किस डिस्ट्रिक्ट का है आपका, ठीक है। मीन्स के जैसे कि अब मेरा रावलपिंडी है, ठीक है, तो मैं अपना यहाँ से रावलपिंडी सेलेक्ट कर लूँगा। आप अपने जो है जो आपका होगा डिस्ट्रिक्ट उसका आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपनी इन्फॉर्मेशन लिख लेनी है, ठीक है। अब ये मैं आपको जस्ट जो है वो बताने के लिए, ताकि आपको अप्लाई में मुश्किल ना हो, इसलिए ये कुछ इन्फॉर्मेशन लिख रहा हूँ साथ यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो है वो आप अपनी जो आपकी एक्चुअल है, जो कि आपकी ID कार्ड के ऊपर है, ठीक है, वो वाली आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपने आपकी एज यहाँ पर ये शो हो जाएगी कि आपकी उम्र कितनी है जी, 23 साल 5 मंथ और 14 दिन है, ठीक है। उसके बाद अपना ID कार्ड नंबर आपने यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद अपनी यहाँ पे कास्ट है वो मतलब इसकी जो भी अगर लिखना चाहो तो ठीक है, नहीं तो उसको बेशक आप छोड़ भी सकते हो, लेकिन लिख लें तो बेस्ट है। मेल हैं, फीमेल हैं या अदर हैं, जो भी आप वो सिलेक्ट कर लो यहाँ से। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे आपने लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेकंड नंबर का है कोई आपका तो वो भी लिख सकते हो। उसके बाद रिलीजन अपना सिलेक्ट कर लो, मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है, ठीक है। उसके बाद एड्रेस जनाब आपने यहाँ पे लिख लेना है अपना, ठीक है। उसकी पोस्टल एड्रेस भी और परमानेंट एड्रेस भी लिख लेना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद एज की रिलैक्सेशन का अगर आप मीन्स के मेरी नेक्स्ट वीडियो देखोगे जो पिछली है, तो उसमें ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी कि यहाँ पे कि ये क्या सीन है, ठीक है। अगर नहीं क्लेम करना तो आप नॉट क्लेम पे क्लिक कर दें। उसके बाद लिखा है कि डू यू पॉजिटिव डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर आप डिसेबल हैं तो जो है वो लिखें, अगर नहीं है तो नो कर दें, ठीक है। उसके बाद डू यू नॉट एप्लीकेबल लिखें, बल्कि डू यू पॉजिटिव वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, अगर ड्राइविंग का लाइसेंस अगर आपके पास है ठीक है, नहीं तो छोड़ दें। उसके बाद ये चीज़ अपडेट कर दें, ठीक है। यहाँ पे दूसरा नंबर मांग रहा है तो ये जी दूसरा नंबर भी वैसे लिख देता हूँ। तो देख सकते हैं जी कि लिखा हुआ है कि पर्सनल इन्फो सेव्ड सक्सेसफुली, ठीक है। उसके बाद नीचे जो है वो यहाँ पर अब आपकी ये चीज़ें मेरी हो गई हैं पर्सनल, ये कंफर्म हो चुकी हैं। अब नीचे जो है वो यहाँ पर आपने अपनी तालीम एंटर करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो लिखा हुआ है कि एंटर ओनली हाईएस्ट डिग्री दैट यू हैव कंप्लीटेड। अब ये नहीं है कि आपने अगर बैचलर्स की डिग्री या PhD भी किया हुआ है तो आप उसके नीचे फिर जो है वो MPhil का लिखोगे, उसके बाद MS का लिखोगे, उसके बाद BSc या BS का लिखोगे, फिर जनाब आपने FA या FSc और मैट्रिक और प्राइमरी, इस तरह नहीं। अगर आपने बैचलर की हुई है तो ओनली बैचलर ही लिखना है, अगर इंटरमीडिएट की हुई है तो इंटरमीडिएट ही लिखना है, अगर मैट्रिक की हुई है तो मैट्रिक ही लिखना है, ठीक है जी। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए चीज़, ठीक है। अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है तो आप ओनली ग्रेजुएशन सेलेक्ट करोगे, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर डिग्री का नाम क्या था आपका, ठीक है, तो वो चीज़ आपने यहाँ पे लिख देनी है। उसके बाद रिज़ल्ट कब आपका अनाउंस हुआ था वो डेट यहाँ पे आप लिख दो, ठीक है। इंस्टीट्यूट नेम, ठीक है, वो यहाँ पे आपने अपना लिख लेना है, ठीक है। जैसे मैं लिख रहा हूँ आपने भी ऐसे ही लिखना है, ठीक है। मैंने कर्जम यूनिवर्सिटी से की थी तो मैं कर्जम यूनिवर्सिटी लिख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे अगर आपके मीन्स के यूनिवर्सिटी लेवल नहीं है तो फिर आपने यहाँ पे मार्क्स लिखने हैं। अगर यूनिवर्सिटी लेवल तक है तो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को ऑलरेडी यहाँ पे पता होगा कि आपने CGPA लिखना होता है यहाँ पे, ठीक है। तो CGPA आपको पता ही ऑलरेडी कि कैसे लिखना होता है आपने, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे लिखना है 4 और यहाँ पे ऑब्टेन, ठीक है।
यहाँ पे आपने टोटल CGPA लिखना होता है और यहाँ पे जितना आपने आपका आया है वो आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अगर मार्क्स का भी इसी तरह से कि टोटल मार्क्स आपने यहाँ पे लिखने और जो आपने हासिल किए हैं वो यहाँ पे सेकंड वाले भी आपने यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपने इसको सेव कर देना है, ठीक है। जब आप सेव कर लोगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि एकेडमिक रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली, ठीक है। उसके बाद आप जो है वो नीचे चले जाएं, नीचे यहाँ पे आपकी जो है वो एकेडमिक इन्फॉर्मेशन जो है वो अपडेट ऑलरेडी यहाँ पे देख सकते हो चुकी है, ठीक है। इसको आप डिलीट भी कर सकते हो दोबारा एंटर करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि परसेंटेज आपकी यहाँ पे शो कर देगा ये ऑलरेडी, ठीक है। उसके बाद आपकी यहाँ पे प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आ जानी है, ठीक है। अगर आपने कोई डिप्लोमा किया हुआ है या आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो वो यहाँ पे आप लिख सकते हो अपना, ठीक है। अब मेरे पास तो कोई डिप्लोमा नहीं है तो मैं यहाँ इसको छोड़ रहा हूँ। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड, अगर आपने कोई जॉब की है पहले किसी भी इदारे में, गवर्नमेंट की, प्राइवेट या किसी भी सेक्टर में की है, तो वो आप यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड भी यहाँ पे एंटर कर सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद अब मैं चेक करता हूँ, यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन मौजूद है, ठीक है। इस पर क्लिक करते हैं तो अब ये देखते हैं क्या कहता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि प्लीज़ मेक श्योर टू एंटर ऑल वैलिड इन्फॉर्मेशन आफ्टर सबमिशन ऑन अ सिलेक्टेड पोस्ट, द पर्सनल इन्फॉर्मेशन विल नॉट बी एडिटेबल। अब ये कह रहा है कि अप्लाई करने से पहले आप ये चीज़ें सारी देख लें कि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो आपने लिख दी है वो चेंज या डिलीट नहीं हो सकती, ठीक है जी। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। अब लिखा हुआ है जी कि फॉर द पोस्ट ऑफ यू कैन सेलेक्ट मोर देन वन पोस्ट, ठीक है। तो यहाँ से आप अपनी जो है अब जिसमें भी आपने अप्लाई करना है, ठीक है, तो एक से ज़्यादा पोस्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई आपको ममानियत नहीं है, कोई इसमें मसला नहीं है, ठीक है जी। तो आप इनमें से कोई सी भी जो है वो वैकेंसीज हैं जो भी अब आप जिसमें अप्लाई करना चाह रहे हो तो उसके अंदर आप क्लिक कर दोगे अप्लाई नाउ वाले बटन पे, ठीक है। तो अब ये जैसे कि देख सकते हो आप लिखा हुआ आ गया है कि अप्लाइड सक्सेसफुली, इस तरह से आपको आएगा, ठीक है। अब यहाँ से इसको खैर मैं तो डिलीट कर दूंगा क्योंकि मैंने तो अप्लाई इसमें करना नहीं था, ये जस्ट आपको समझाने के लिए था। अब यहाँ पे देख सकते हो कि ये लिखा हुआ आ गया मेरे पास कि आपने 2 पोस्टों के लिए अप्लाई किया है। जैसे आपके सामने मैंने 2 सेलेक्ट की थी, एक तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और दूसरी कारपोरल। अब आप जो भी खैर जो आप जिसमें आपकी इतनी तालीम है आप उसके साथ अप्लाई कर सकते हो, आपको कोई जो है वो ममानियत नहीं है। तो मेरे ख्याल से जितनी डिटेल से मैंने गाइड कर दी है, अब आपको कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, कोई मसला नहीं होना चाहिए। तो अगर फिर भी किसी को कोई भी इशू हो इस वीडियो में तो जो है मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो, या मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मौजूद है, ठीक है। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मेरे चैनल की अबाउट में जाके आपको मिल जाएगा। व्हाट्सएप पे मुझसे रब्ता कर सकते हो किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर मैं अगली वीडियो में आपकी खिदमत दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।